हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने जीके के 10 क्वेश्चन किए थे। अगले 10 क्वेश्चन आज हम करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिल्ली तख्त पर बैठने वाली प्रथम महिला कौन थी? रजिया बेगम। रजिया बेगम के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, इसमें बता देती हूँ। तो थोड़ा कुछ बता देती हूँ कि इन्होंने देश में 1936 से 1940 तक राज किया था। इसके पिता का नाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इन्होंने दिल्ली की तख्त पर बैठी थी, लेकिन वह उसके प्रेम के चलते, जैसे कि उसका प्रेम याकूत से वह प्रेम करती थी, अल्तुनिया ने धोखे से इन दोनों याकूत को मार दिया था और इससे शादी कर ली थी। फिर उन्होंने, उनके जो भाई था, भाई का नाम बहरम शाह था, उन्होंने अल्तुनिया और रजिया बेगम के ऊपर हमला करवा दिया था और वह उनका कैथल में 14 अक्टूबर 1240 को मरवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भंडारनाइके। भंडारनाइके के बारे में पढ़ेंगे तो भंडारनाइके का पूरा नाम है श्री मावो भंडारनाइके था। इन्होंने 1959 में अपने पति की हत्या के बाद राजनीति में प्रवेश किया था। यह 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हम सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। किसके लिए दिया गया इसको? गीतांजलि के लिए। कब दिया गया? 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर की 7 मई को जयंती भी मनाई जाती है। नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे कि यह कब, किसने स्टार्ट किया और कब किया। यह पुरस्कार है ना, नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। दिसंबर 1896 में मृत्यु से पहले अपनी संपत्ति को एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट को सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा क्या थी कि ये इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 19 को हुई थी, लेकिन 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में की गई थी। इसके संस्थापक जो थे उनका नाम A.O. ह्यूम था, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और इंडियन वुमेन सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह एक विदेशी महिला थी। जब भारत में रहने लगी तो उन्होंने स्वयं को अपनी विदेशी नहीं समझा और भारत से ही प्रेम करने लगी। और वह क्या करती थी कि ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती थी। 1 अक्टूबर 1847 में इनका लंदन में जन्म हुआ। वह समाजशास्त्री, थियोसोफिस्ट, समाज सुधारक थी। बेसेंट ने पहली बार 1893 भारत में दौरा लगाया। बाद में राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होने लगी। उन्होंने 1916 में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना भी की थी, जिनकी वह अध्यक्ष बनी। और सरोजिनी नायडू के बारे में देखेंगे कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। यह भारत में डोमिनियन में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला थी। एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला यही सरोजिनी नायडू को ही अध्यक्ष बनी। उन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने भारत कोकिला के भी नाम से भी सम्मानित किया। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू को ही मनाया गया, जो कि 1947 में उन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किया गया। इनका निधन कब हो गया था कि 2 मार्च 1949 को इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हम इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम थे ना, जो 1923 और 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के यह प्रथम शिक्षा मंत्री थे। 1992 में मरने के बाद इनको भारत रत्न दिया गया।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाया जाता है। भारत के विभाजन को एक विश्वासघात कार्य किस नेता ने कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्काउट के जन्मदाता कौन है? सर वेडेन पावेल। स्काउट कब स्टार्ट हुआ था? यह एक आंदोलन है जिसमें बच्चों से बड़ों तक के उच्च कोटि की नैतिकता व योग्यता का विकास किया जाता है। स्काउटिंग आंदोलन के जनक रॉबर्ट स्टीफेंस स्मिथ बडेन पावेल थे। भारत स्काउटिंग 1913 में एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ कराई थी। अब यह भारत स्काउट व गाइड संस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी? 1911 में। देखेंगे 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट थे ना जो जॉर्ज पंचम ने दिल्ली की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को बनाने की घोषणा की थी। राजधानी बदलने का फैसला क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था क्योंकि दिल्ली पहले भी कई साम्राज्यों का आर्थिक और राजनीतिक केंद्र थी और देश के भौगोलिक केंद्र के नज़दीक थी। कलकत्ता में बढ़ता राष्ट्रवादी आंदोलन और उनके कुछ बदलाव के कारण यहाँ कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके दिल्ली रख दिया गया। अगला क्वेश्चन है दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। इसके बारे में देखेंगे कि यह धर्म 1582 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा चलाया गया। इसमें प्रमुखतः हिंदू एवं मुस्लिम धर्म थे। दीन ए इलाही सदी मायनों में धर्म न होकर एक आचार संहिता समान था जिसमें भोग, घमंड, निंदा करना, दोष लगाना पाप माना जाता था। दया, विचारशीलता और संयम इसके आधार स्तंभ थे। अगला देखेंगे कि सबसे पहले चंद्रमा पर किसने कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में देखेंगे कि इसका जन्म 1923 में हुआ था और मृत्यु कब हो गई थी? 25 अगस्त 2012 में 82 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अर्धरात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। नॉर्वे को क्यों कहा जाता है? नॉर्वे है ना जो यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यहाँ पर मध्य रात्रि के सूर्य के दर्शन करने के लिए यहाँ पर तीर्थ यात्री आते हैं। बहुत घूमने की स्थान, मतलब ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। अगला क्वेश्चन है कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। चीन के नज़रिए से देखा जाए तो जापान से ही सूरज सबसे पहले उगता हुआ दिखता है। वैसे तो न्यूजीलैंड में सबसे पहले सूर्योदय होता है, परंतु न्यूजीलैंड की खोज काफ़ी बाद हुई थी ना, इसी वजह से आज भी जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश को दुनिया की छत के नाम से पुकारा जाता है? तिब्बत को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।